नमस्ते, मैं डॉक्टर देवांशु। स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। आज का जो हमारा टॉपिक है मास्टरबेशन, हस्तमैथुन हिंदी में कहते हैं। और सेल्फ ग्रेटिफिकेशन एक एक्ट है जो कि सेल्फ ग्रेटिफिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है। मास्टरबेशन दैट इज़ द नॉर्मल थिंग्स बट व्हेन इट बिकम अ हैबिट देन इट इज़ अननेचुरल। कोई भी चीज़ें अगर वो हैबिट में आ जाती है, उसके प्रति हम एडिक्टेड हो जाते हैं, तो वो एक एबनॉर्मल कंडीशन है। मास्टरबेशन को आप काफ़ी अच्छे से रिलेट कर सकते हैं ओ से डी से। ऑब्सेशन यहाँ पे थॉट आ रहा है एंड कंपल्सन, फिर हम एक्ट कर रहे हैं और इसके कारण हम फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, मानसिक तनाव में भी जा रहे हैं। तो पूरे वीडियो में हम पहले की बातें, जो आज़ादी से पहले 18वीं सदी में उस समय मास्टरबेशन को लेके सोच क्या थी लोगों में और इसके पीछे का कॉज क्या है, क्यों ये चीज़ें डेवलप होती हैं, और साथ में कुछ हार्मोनल एक्टिविटी मास्टरबेशन से किस हार्मोन पे इसका प्रभाव होता है। एंड इफ़ इट बिकम एडिक्शन, अगर ये हैबिट है तो होम्योपैथिक दवा कौन सी है जिसको लेने से हम इस हैबिट से छुटकारा पा सकते हैं। तो वीडियो काफ़ी खास होने वाला है, इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर करें ताकि फर्दर जो भी वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए आज की इस स्पेशल वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो में हमने एक डिसऑर्डर मेंटल स्टेट को लेके बातें की थी, जहाँ पे हमने एंगर, गुस्से की चर्चा की थी और गाली देने की चर्चा की थी। गुस्सा करना दैट इज़ द नॉर्मल थिंग्स, एंजाइटी, चिंता करना दैट इज़ द नॉर्मल थिंग्स। बट अगर यही चीज़ें एक्सट्रीम हो जाती हैं तो ये एक डिसऑर्डर, जिसको हम एक मेंटल स्टेट डिसऑर्डर नाम देते हैं, उस कंडीशन में ये चीज़ें आ जाती हैं। कुछ वैसा ही मास्टरबेशन इज़ नेचुरल थिंग्स, ये नॉर्मली होना स्वाभाविक है, बट यही अगर हैबिट बन जाए तो हम इसके प्रति अगर एडिक्टेड हो जाए तो ये एक डिसऑर्डर के रूप में इसको माना जाता है। मास्टरबेशन को लेके एक कोटेशन है जो इंडिया में काफ़ी फेमस है। द बिगेस्ट प्रॉब्लम विथ मास्टरबेशन टुडे इज़ द सेम एज इट वॉज इन 1800, यानी कि 18वीं सदी में भी वो चीज़ें सेम थी जो कि आज हैं। वो क्या है? वो है सेम, शर्मिंदा का भाव। मास्टरबेट करने के बाद शर्मिंदगी का भाव, या किसी को बताएं तो सामने वाला इस चीज़ को आपको ऐसा बताएगा कि आप उससे सेम हो जाओ, सेम फीलिंग करो। शर्मिंदगी फीलिंग कराता है सामने वाला व्यक्ति भी। इस टॉपिक पे नॉलेज देना काफ़ी आवश्यक हो गया था, और बहुत सारे बच्चों का, खासकर जो यूथ हैं, उनका क्वेश्चन भी रहता है कि अगर एडिक्शन हो गया तो उससे हम कैसे बचें, कौन सी होम्योपैथिक दवा लें। मास्टरबेशन की जब बात करते हैं तो जो चीज़ें आज़ादी से पहले थी वही चीज़ें आज काफ़ी ज़्यादा प्रचलित हैं कि मास्टरबेशन करने से ब्लाइंडनेस, यानी कि आप अंधे हो जाओगे, फैटिक, थकान हो जाएगी, बहुत सारे डिजीज़ आपकी बॉडी में डेवलप हो जाएगा, बीमारियाँ डेवलप हो जाएंगी, आपका स्ट्रेंथ लॉस हो जाएगा और साथ में आपका माइंड डल हो जाएगा। ये चीज़ें आज़ादी से पहले लोग ऐसा सुझाव दिया करते थे। उस समय जो नीम हकीम होते थे वो इस तरीके के सजेशन दिया करते थे, और जो लोग इसके प्रति मास्टरबेशन करते थे उनके लिए वो कुछ ऐसा डाइट प्लान किया करते थे जिससे उनका जो सेक्सुअल ड्राइव है वो कम हो जाए और वो मास्टरबेशन की इच्छा उनके अंदर ख़त्म हो जाए, क्योंकि वो इस चीज़ों को एबनॉर्मल मानते थे, अननेचुरल मानते थे, और इसके लिए वो डाइट का प्रबंध करते थे कि डाइट लो ऐसा, तो इसके प्रति आपका रुचि जो है कम हो जाएगा। आज की डेट में बहुत सारे कैंपेन जो चलाए जाते हैं यूट्यूब के थ्रू भी, या बहुत सारे कैंपेन ऐसे चलाए जाते हैं जहाँ पे इसको एज अ हेल्थ रिस्क के रूप में बताया जाता है। तो मैं आपसे यहाँ पे एक बात बताऊँगा कि इसको आप हेल्थ रिस्क न लेके आप मोरल जजमेंट लेके चले तो ज़्यादा बेटर है। मोरल जजमेंट इसलिए मैं बोल रहा क्योंकि
मोरल जजमेंट इसलिए मैं बोल रहा क्योंकि ये आपको जज करने की ज़रूरत है कि आप ये एक्ट कर रहे हैं, अगर आप इसको अननेचुरल वे में लगातार कर रहे हैं तो ये आपके लिए सही है कि नहीं है। ये डिजीज कंडीशन, हेल्थ रिस्क बात की बात है। तो मोरल जजमेंट यहाँ पे ये उस पार्टिकुलर इंडिविजुअल को इसको सोचने की ज़रूरत है। तो इसको मोरल जजमेंट से रिलेट किया जाए, ना कि हेल्थ रिस्क के रूप में इस नेचुरल थिंग्स को काफ़ी एक प्रॉब्लमेटिक किया जाए। आपने देखा होगा कि बहुत सारे यूट्यूबर नो फैप के रूप में बोलते हैं 1 मंथ नो फैप, 2 मंथ, 1 ईयर, ऐसा करके काफ़ी वीडियो बनाते हैं और काफ़ी उनका व्यू भी मिलता है उस पर। नो फैप, फैप का मतलब जो होता है, फैप इज़ अ ब्रिटिश एक टर्म है जिसको मेल मास्टरबेशन से रिलेट किया जाता है, इसलिए बोला जाता है नो फैप, यानी कि नो मास्टरबेशन। नॉर्मल थिंग्स को भी बढ़ा चढ़ा के दिखा के और वो व्यू पाने के चक्कर में कुछ भी लोग डिक्टेट कर रहे हैं। तो नो फैप कुछ और नहीं है, नो फैप, नो मास्टरबेशन को नो फैप कहा जाता है। फैप जो कि एक ब्रिटिश टर्म है जिसको यूज़ किया जाता था। अब अगर कॉज की बात करें तो इंटरनेट पॉर्न आज के डेट में काफ़ी धड़ल्ले से और काफ़ी आसानी से हर एज ग्रुप के पास ये पहुंच जाता है। इंडिया में इसको बैन भी कर दिया गया, फिर भी बहुत सारे लोगों को ये चीज़ें मिल जाती हैं। तो क्या इंटरनेट पॉर्न ही एक बड़ा इशू है मास्टरबेशन की एडिक्शन को डेवलप कराने में? कुछ अन्य कॉज हैं वो भी देख लेते हैं, फिर इस टॉपिक पे हम बात करेंगे। अन्य कॉज हैं डिप्रेशन। जो लोग डिप्रेशन में होते हैं तो उस स्टेट में मास्टरबेशन की लत लगती है, क्योंकि वो मास्टरबेट करने के बाद उनको रिलैक्स फील होता है। जो व्यक्ति एंजाइटी में होते हैं वो व्यक्ति इस तरीके के प्रोसीड्यूर करते हैं। एंड जिन लोगों में रिलेशनशिप इशू होता है, रिश्तों में खटास होती है, इशू होता है, वो लोग इस एडिक्शन के लत में आ जाते हैं। सम स्टडी शोज़, कुछ स्टडी इसके गुड इफ़ेक्ट को भी दिखाते हैं, लाइक अगर मास्टरबेशन करने से सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन, सेक्स ड्राइव आपका सही होता है और सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन एंड ड्राइव एंड कॉन्फिडेंस, ये चीज़ें अगर नॉर्मली अगर ये चीज़ें की जाएँ, अब नॉर्मली क्या है उसकी भी परिभाषा मैं आपको बता देता हूँ आगे। तो अगर नॉर्मली की जाए तो ये चीज़ें वहाँ पे इसके गुड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं। एक कोटेशन है कि ये नॉर्मली कितना है, तो इसका नॉर्मल रेशियो क्या है। तो एक कोटेशन है, इट इज़ नॉट सो मच अबाउट फ्रीक्वेंसी बट अबाउट हाउ इज़ इट अफेक्टिंग योर पर्सनालिटी। ये मतलब नहीं रखता है, इसकी फ्रीक्वेंसी कुछ खास मतलब नहीं रखती है। फ्रीक्वेंसी इससे रिलेट करती है कि ये चीज़ें आपको पर्सनली कितना अफेक्ट कर रही हैं। ये सबसे एक बड़ा इसका मेजर जो कितना इस चीज़ से आप उसको रिलेट कर सकते हैं। जब भी इस तरीके की एक्टिविटी डेवलप होती है, आप इंडल्ज होते हैं इन थॉट में और उसके बाद इस एक्ट में जाते हैं, तो ब्रेन का एक पार्ट जो होता है वो वहाँ पे काफ़ी मुख्य रूप से वो वर्क करता है, जिसको हम बोलते हैं वेंट्रल स्ट्रेटम, जो कि प्लेजर एंड मोटिवेशन को वहाँ से डेवलप कराता है। कुछ हार्मोन भी हैं, कुछ हार्मोन हैं जो कि रिलीज होते हैं इस एक्टिविटी को करने के बाद, लाइक इंडोर्फिन रिलीज़ होता है, तो वो आपको पेन से रिलीफ दिलाता है, दर्द को कम करता है, स्ट्रेस को कम करता है और आपका मूड को इम्प्रूव करता है। नेक्स्ट हार्मोन जो है वैसोप्रेसिन का भी बहुत बॉडी में एक्शन है, तो वैसोप्रेसिन भी रिलीज़ होता है और अपने अच्छे इफ़ेक्ट दिखाता है। नेक्स्ट है ऑक्सीटोसिन, जिसको आप एक लव हार्मोन के नाम से जानते हैं, जो कि एक बॉन्डिंग हार्मोन है। तो ऑक्सीटोसिन भी रिलीज होता है और अपने गुड इफ़ेक्ट को दिखाता है। उसके साथ साथ एक जो हार्मोन है कॉर्टिसोल, जो कि जब हम स्ट्रेस में ज़्यादा रहते हैं तो कॉर्टिसोल की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है। तो कॉर्टिसोल के लेवल को कम करने में इस एक्टिविटी की काफ़ी अधिक भूमिका रहती है। उसके साथ साथ जब आप इस थॉट प्रोसेस में जाते हैं, उसके बाद एक्ट में जाते हैं, तो डोपामिन का रिलीज भी काफ़ी बढ़ जाता है। तो डोपामिन आपको मोटिवेट करता है और उत्साहित करने का काम करता है। तो ये कुछ हार्मोन्स थे जो कि इस एक्टिविटी के दौरान डेवलप होते हैं। इसलिए मैंने जब पहले बोला कि अगर इससे नॉर्मल वे में अगर इसको एक्ट को किया जाए तो ये आपकी बॉडी के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद भी हो सकता है।
बहुत सारे रिसर्च ये भी कहते हैं कि जो मास्टरबेशन है या पोर्न जो एडिक्शन है कैन नॉट बी प्रॉब्लमेटिक फॉर पीपल, ये प्रॉब्लमेटिक नहीं होगा। यानी कि ये ध्यान से सुनने वाली बात है कि जो भी मास्टरबेशन है या पोर्न देखने की जो आदत है ये उस पर्सन के लिए, वो उस इंडिविजुअल के लिए प्रॉब्लमेटिक नहीं होगा तब तक जब तक वो एक कंपल्सिव सेक्सुअल बिहेवियर में ना चेंज हो जाए। यानी कि अब जब देख लिए और उसी के बारे में लगातार कंटिन्यू थॉट हमारा बना हुआ है, ऑब्सेशन बना हुआ है और उसके प्रति फिर हमारा कंपल्सन बना हुआ है, फिर एक्टिविटी कर रहे हैं, देन ये एक एबनॉर्मल कंडीशन में आ जाता है। तो देखना और इस एक्टिविटी को करना ये निर्धारित नहीं करता कि आप उस एडिक्शन में आ रहे हैं। अगर आप कंटिन्यू उस थॉट प्रोसेस में आ रहे हैं, एक्टिविटी को कर रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम आपके लिए एक डिजीज या एक बोल सकते हैं डिसऑर्डर का स्टेट में आपको ले जाती है। अब यहाँ पे पॉइंट आता है कि इट इज़ ओके टू मास्टरबेट, ओके है मास्टरबेट करना, बट इफ़ यू मास्टरबेटिंग सो मच, बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और वो चीज़ें आपके डेली एक्टिविटी में, आपकी एवरीडे लाइफ को अफेक्ट कर रही है, देन इट इज़ नॉट ओके। कुछ अन्य बेनिफिट्स, फ़ायदे इसके देख लेते हैं। नो हेल्थ रिस्क ऑफ मास्टरबेशन टू लिटिल, अगर सही तरीके से किया जाए तो इसका कोई बॉडी पे इसका हेल्थ इशू नहीं है। और यहाँ तक कि ये फिजिकल और साइकोलॉजिकल बेनिफिट ही डेवलप करता है, जहाँ पे ये पेन को रिलीफ कराता है, स्ट्रेस को रिलीफ कराता है। यहाँ तक कि इंसोम्निया और अनिद्रा में भी ये एक्टिविटी आपको काफ़ी अच्छा हेल्प कर सकती है। डिक्रीज रिस्क ऑफ प्रोस्टेट कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर को भी कम करने में ये एक्टिविटी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। फीमेल में भी एक्टिविटी होती है तो वहाँ पे हायर सेल्फ स्टीम और हाई सेक्सुअल ड्राइव भी, उनका भी सेक्सुअल ड्राइव स्ट्रांग होता है और उनका सेल्फ स्टीम भी काफ़ी स्ट्रांग होता है। यहाँ तक कि ये सर्कुलेशन को भी इम्प्रूव करता है। तो ये चीज़ें थी, तो ये बातें थी। इसके मेरिट और डिमेरिट दोनों को मैंने मिक्स करके बताया कि ओके है बट ओके कब नहीं है। इसके गुड इफ़ेक्ट हैं, हार्मोन के साथ इसको मैंने रिलेट किया, उसके साथ साथ फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल लेवल पे इसको मैंने रिलेट किया। अब बात करते हैं कि ये अगर एडिक्शन बन गया है, ये अगर हैबिट में आ गया है, तो उसको छुड़ाने के लिए कौन सी होम्योपैथिक दवा है। तो होम्योपैथिक दवा जो कि इस थॉट प्रोसेस को, इस ऑब्सेशन को और इस एक्टिविटी को कम करने में आपकी हेल्प कर सकती है। फर्स्ट मेडिसिन है ऑरिगेनम। ऑरिगेनम जो कि काफ़ी इफ़ेक्टिव मेडिसिन है मास्टरबेशन की हैबिट को छुड़ाने में। जब आप इस बुक को, डॉक्टर बोडी के बुक को रेफ़र करेंगे और वहाँ पे ऑरिगेनम पढ़ेंगे, तो वहाँ पे सबसे पहला ही लाइन है एक्ट ऑन नर्वस सिस्टम जनरली। ये मेडिसिन नर्वस सिस्टम पे एक्ट करती है एंड इज़ इफ़ेक्टिव इन मास्टरबेशन। मास्टरबेशन में ये काफ़ी इसका इफ़ेक्टिव रोल है। एंड एक्सेसिवली एराउज्ड सेक्सुअल इम्पल्स, अगर एक्सेसिव सेक्सुअल इम्पल्स एराउज हो रहा है तो वहाँ भी आप इस मेडिसिन को सोच सकते हैं। अफेक्शन ऑफ ब्रेस्ट, ब्रेस्ट में अगर कोई प्रॉब्लम है, उसके अलावा डिज़ायर फॉर एक्टिव एक्सरसाइज इम्पेलिंग हर टू रन, यहाँ तक कि ये एक्सरसाइज करने के लिए भी उस व्यक्ति को इम्पेल करता है और एक बोल सकते हैं कि अंदर से एक जागृत करना। तो काफ़ी ये इसके इफ़ेक्टिव रोल देखने को मिलते हैं इन कंडीशन में। दूसरी मेडिसिन है अस्टिलेगो। अस्टिलेगो भी काफ़ी इफ़ेक्टिव है इस ऑब्सेशन और इस कंपल्सन को ख़त्म करने के लिए। तो अस्टिलेगो में जो सिम्टम है अनकंट्रोल्ड मास्टरबेशन, काफ़ी एक्सेस करना, एस्पर्मेटोरिया जो आप स्वप्न दोष के नाम से जानते हैं, विथ इरोटिक फैंसीज एंड एमोरस ड्रीम। उसके अलावा इमिशन विथ इरेसिस्टिबल टेंडेंसी टू मास्टरबेशन, डल पेन इन लंबर रीजन विथ ग्रेट डेस्पोनेंसी एंड मेंटल इरिटेबिलिटी। तो ये दो मेडिसिन जो इस लत को, इस एक्टिविटी को छुड़ाने में काफ़ी आपकी मददगार साबित हो सकती है। लेने का तरीका सुबह और शाम, जिससे आपके सिम्टम मैच होते हैं उस मेडिसिन का आप प्रयोग आप कर सकते हैं। बेटर रहेगा आप कंसल्टेशन होम्योपैथिक डॉक्टर के कंसल्टेशन में मेडिसिन लें तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा। तो अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए ईमेल आईडी पे आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, अपना ध्यान रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, लाइफ में आगे बढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत, जय होम्योपैथ एंड जय हनीमैन।